हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मैं आज से इंट्रोडक्शन नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम थी। बट आज मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगी जो मेरे पहले भी पेंडिंग रह गए थे। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी दोबारा से वीडियोस। चलिए, अब आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है और इसका मतलब किस तरह से होता है और प्रैक्टिकली किस तरह से किया जाता है लाइब्रेरी में, वो मैं आपको आज सारा एक्सप्लेन करूँगी इसके अंदर। ठीक है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि स्टॉक वेरिफिकेशन करने के बाद हम क्या क्या चीज़ें और होती हैं जो करते हैं उसमें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है। देखिए, स्टॉक वेरिफिकेशन वो चीज़ होती है कि हम फिज़िकल चेकिंग ऑफ द स्टॉक करते हैं। ठीक है, फिज़िकल चेकिंग में मतलब क्या करना है कि हर एक जो लाइब्रेरी में जितना भी कलेक्शन है ऑलरेडी अवेलेबल, उसको चेक करना होता है। हमारी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड लाइब्रेरी में बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल है या जो भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग ओके है कि नहीं। बेसिकली जो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे शेल्फ लिस्ट हो गया, बट और भी बहुत सारे सेपरेट लिस्ट बना के या फिर। लेकिन हम क्या करते हैं इसमें जो कॉमन, अगर मैं आपको बताऊँ इसमें कॉमन लेवल लैंग्वेज में तो एक्सेशन नंबर होता है। जैसे मैंने आपको इसका एक सेपरेट वीडियो भी बता रखा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगी, है ना। तो एक्सेशन नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। जो मैंने बताया भी था आपको उस वीडियो में कि यूनिक नंबर होता है किसी भी बुक का, जो भी कलेक्शन लाइब्रेरी में एक्वायर किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको एक बुक को जो है यूनिक नंबर दे दिया जाता है। वही उसका यूनिक आइडेंटिटी होती है उस लाइब्रेरी के अंदर। उस नंबर से और कोई बुक एक्वायर नहीं की जाएगी। जब वो परचेज़ की जाती है तभी वो नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ये होता है, तो अब स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या है कि वो रिकॉर्ड बनता चला जाता है, पहले से ही हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि हमने जब बुक एक्वायर की होती है तो हर एक बुक को वो नंबर अलॉट ही किया होता है ना। तो वो बुक का नंबर हमें सारे बुक्स के नंबर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उनकी एक सेपरेट लिस्ट प्रिंट तैयार की जाती है और वो स्टाफ को, जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहा होता है, उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, दे दी जाती है उसको। तो वो क्या करता है, स्टाफ क्या करते हैं उस केस में, वो जो है फिज़िकल चेकिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग कि ये बुक्स जिस तरीके का अरेंजमेंट है उसमें अवेलेबल हैं कि नहीं, और अगर अवेलेबल हैं भी तो उनकी कंडीशन किस तरीके की है ना। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताऊंगी आज, जो ऑनलाइन मतलब सॉरी जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है। मिंटू से कि जो आजकल स्टॉक वेरिफिकेशन हमारा टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर रहे हैं। तो मैं उस तरह से भी बताऊँगी। पहले मैं आपको बताती हूँ मैनुअली किस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, प्रिंटेड लिस्ट होती है, उससे हम चेकिंग करते हैं सारी बुक्स की कि ये बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, और जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उन पर टिक करते चले जाते हैं। और अगर कोई बुक्स ख़राब होती हैं या फिर ख़राब से मतलब वेयर टेयर कंडीशन में है, फटी हुई है या कुछ है, तो उसमें हम लिख देते हैं वेयर एंड टेयर कंडीशन। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं, या फिर जैसे कहें कि क्या होता है, कभी बहुत पुरानी किताबें हो जाती हैं लाइब्रेरी में, देखते नहीं हैं तो धूल मिट्टी खा गई हैं, इस कंडीशन में है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकती, तो उसको हम वीड आउट करते हैं, निकालते हैं, है ना। तो उसको वीड आउट के लिए लिख देते हैं कि इसको वीड आउट करना है, उसी पे ही मेंशन कर देते हैं। तो ये कुछ बुक्स का हमने लिख दिया वीड आउट है, करनी है, और उससे पहले हमने लिख दिया वेयर टेयर कंडीशन में है, तो उनको इम्प्रूव करके थोड़ा सा करके लगाया जा सकता है, बाइंड करके, या कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्रीशियस है, जो बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरी के लिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से वेयर एंड टेयर कंडीशन में तो थोड़ा रिपेयर करके
हम उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो यूज़ में भी नहीं है ना, और ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उसको हम वीड आउट कर देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं लाइब्रेरी से, है ना। तो फिर ये 2 चीज़ें होती हैं। या फिर हम कुछ बुक्स होती हैं जो मिसिंग है, लाइब्रेरी में है ही नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा है बुक्स का और लाइब्रेरी में बुक्स ही मिसिंग हो गई हैं, है ना। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, बुक्स मिसिंग हो गई हैं तो उस पर लिख देते हैं कि मिस बुक्स। तो फिर कोई जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो समझ के चलो कि 10 से 15% बुक्स तो ऐसी होंगी जो मतलब मिस में रहती हैं, मिस हो जाती है लाइब्रेरी से। तो ये चीज़ होती है। तो अब क्या है, तो उसमें भी हमें मेंशन करना होता है एक सेक्शन नंबर पे कि ये बुक लाइब्रेरी में अब नहीं है, मिसिंग है। ऐसा भी होता है कई बार जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ बुक्स ऐसी भी मिलती हैं जो इनकरेक्टली प्लेस्ड कर दी गई है, मतलब उनका प्लेस कुछ और है लेकिन बच्चों ने क्या करा है, गलती से वो वहाँ पे रख दी है। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो बुक्स को हमें सही तरह से रखना होता है, सही तरह से उसको प्लेस करना होता है। अब तो ये चीज़ भी है कि आप प्लेस करेंगे ठीक तरह से, उसको रखते हैं कि ये बुक यहाँ से मिसिंग है, इसको निकाल के इधर रख दिया जाए, तो फिर उसको भी रखा जाता है। अब ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब फिर इस तरह से कुछ बुक्स इस तरह से भी पकड़ाई आ जाती हैं कि चलो ये मिसिंग में नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्टली प्लेस कर दी गई है कई बार, ठीक है। तो फिर ये भी देखा जाता है कि किस तरह से प्लेस की गई हैं, किस तरह से रखी गई हैं, तो उनको वैसे ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है काम कि हम लाइब्रेरी में किस तरह बुक को वायर करते हैं और किस तरह से रखते हैं। तो हमने उसे वहाँ रख दिया, प्लेस कर दिया कि ये चीज़ है, ये बुक्स है, तो हमने इधर इसको करेक्टली प्लेस कर दिया कि इस तरह से हमने लाइब्रेरी में इसको रखा। तो उसको क्या करते हैं, उसको ना हम वीड आउट में दिखा सकते हैं, ना हम उसको मिसिंग में दिखा सकते हैं। तो जैसे ही हम उसको प्लेस करके रखते हैं सही पे, तो हम उसके लिए भी कुछ मेंशन कर देते हैं रिमार्क करके कि दिस करेक्टली प्लेस्ड, ये हो जाता है। तो वो भी इस तरह से फिर टिक की हो जाती है, मतलब टिक में हो जाता है कि वो मिसिंग में भी नहीं है, लेकिन उसको कुछ कैटेगरी तो देंगे ना, तो रिमार्क करके ऐसे दे देते करेक्टली प्लेस, तो वो वहाँ उसको रख दिया, तो वो किताब मिली हुई हो गई। लेकिन जब ओवरऑल चेकिंग हो जाती है सारे स्टॉक की, तो भी ये कंक्लूजन निकल के आता है कि 10 से 15% बुक्स ऐसी होती है जो लाइब्रेरी में किसी भी तरह से या फिर आपका खो गई होती हैं या मिसप्लेस का तो केस ही अलग हो जाता है, या फिर खो गई होती है, या फिर वियर टेयर कंडीशन में होती हैं, या फिर सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ होती है इसमें, 2 रिमार्क को लिया जाता है, या तो खो गई हैं, मिसयूज हो गई हैं, या फिर उन्हें वीड आउट करना है। वीड आउट मतलब बिल्कुल हटा ही देना है, स्टॉक में रखना ही नहीं। तो इस तरह से मतलब, तो ये इस तरह की केसेस में 10 से 15% बुक्स जो हैं हमारी हो जाती है, जो हम मान के चलते हैं, जो बिल्कुल ही रखनी ही नहीं है, बिल्कुल उनको होना ही नहीं है। और इसीलिए स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन में बेसिकली यही देखा जाता है कि हमारी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कितना लाइब्रेरी में जो हमारा कलेक्शन है वो कितना अवेलेबल है और कितना मिसिंग है, और उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टॉक वेरिफिकेशन में देखते हैं और पता लगाते हैं, ठीक है। स्टॉक वेरिफिकेशन वैसे तो 10 ईयर्स में होता है हर एक लाइब्रेरी में, बट अब बहुत जल्दी भी हो रहा है अब, क्योंकि क्या होता है, अब लाइब्रेरी हर बार अपना कलेक्शन चेंज भी करती हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी जल्दी अब जिस तरह से कोर्सेज रन होते हैं और किस तरह से लाइब्रेरी में बुक्स आ रही हैं, तो अब बहुत लोग जल्दी नई चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं। तो इस चक्कर में लाइब्रेरीज को अपना कलेक्शन जो है चेंज भी करना पड़ता है, बहुत जल्दी से चेंज करना पड़ता है। तो क्या होता है, इसलिए अब क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन का 10 साल तो हम नहीं कह सकते, बट विद इन 5 ईयर्स स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है और होता रहता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है लाइब्रेरी में।
इससे क्या है, एक तो फिज़िकल चेकिंग होती है स्टॉक की, ठीक है। और जैसे मैनुअली तो लाइब्रेरी करती है, बट अब अगर आप बड़ी लाइब्रेरीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी लाइब्रेरीज़ के अंदर एक चीज़ रहती है कि वो जो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं वो RFID के थ्रू करते हैं। उनके यहाँ क्या होता है, चिप सिस्टम होती है, चिप लगी रहती है बुक्स के अंदर। बुक्स जो होती हैं उनके अंदर चिप्स लगी रहती हैं। चिप्स में क्या होता है, तो उनको क्या है, बहुत आसान हो जाता है उससे स्टॉक वेरिफिकेशन करना। क्यों? क्योंकि हर एक बुक में चिप लगी हुई है, पीछे की तरफ जो है चिप लगी हुई है हर एक किताब के अंदर। तो वो चिप में क्या होता है, चिप के अंदर जो है टैग्स होते हैं। तो अब उन्हें जो भी करना है अगर स्टॉक वेरिफिकेशन, तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक रॉड टाइप के चेकर होता है, चेकर जिसे हम कहते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन पे चेकर होता है ना, जो हमारे चेक करते हैं हमें, पूरा ऐसे ही उनका चेकर होता है। तो बुक्स की पूरी इस तरह से चेकिंग करते चले जाते हैं, और उसमें कोई मिसिंग बुक्स होती है तो वो भी पता चल जाती है। हर चीज़ उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसमें फिज़िकल मैन पावर का कोई भी रोल नहीं है। तो वो आराम से अपने चेकर से चेक करते चले जाते हैं, और सारी बुक्स में टैग्स लगे होते हैं। तो टैग पता चल जाता है कि ये टैग्स है, मतलब ये बुक मिसिंग है। वो टैग पता, मतलब वो टैग शो नहीं होता है कि ये टैग शो नहीं हो रहा है तो ये बुक मिसिंग हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पता चल जाती है हमें उसके थ्रू, और फिर हम पता लगा लेते हैं कि ये बुक्स मिसिंग है। तो मतलब उससे काफ़ी इजी गोइंग हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ जो है ऑटोमेटेड है। तो वहाँ पे क्या है, इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना आसानी से हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो फिर इससे हम पूरी चेकिंग करते चले जाते हैं अपना, और ये जानते चले जाते हैं कि हाँ अब जो है बुक्स लाइब्रेरी में एक्वायर जो है मतलब इतनी बुक्स एक्वायर की गई थी हमारे स्टॉक, मतलब सॉरी इतनी बुक्स हमने एक्वायर की थी पहले ऑलरेडी, और इतनी बुक्स उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के अंदर, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है इससे कि क्या कहते हैं कि इतनी बुक्स हैं और इतनी चली गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर आ जाती हैं ये चीज़, और फिर सब समझ में आ जाता है कि उससे सारा रिकॉर्ड तो हम चेक कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें पता कर ही रहे हैं। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि अरे ये जो है ये बुक्स मिसिंग हो रही हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो फिर जैसे ही मिसिंग हो रही है तो हम चेक करते हैं, अरे तो फिर वहाँ पे उसमें लिख लेते हैं, मतलब कि ये मतलब जैसे भी अगर वैसे भी RFID के थ्रू भी चेकिंग हो रही है तो उसमें ये तो पता चल ही रहा है कि ये बुक्स मिसिंग है, या ये बुक्स जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल है नहीं। तो वो तो हम ऑनलाइन भी पता लगा लेते हैं कि कितनी बुक्स इशू हुई हैं। वैसे जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है किसी भी लाइब्रेरी में तो इशू रिटर्न बंद हो जाता है, और सारी बुक्स ऑलरेडी मंगवा ली जाती हैं रीडर्स से कि अब आप दे जाइए, अब क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन होने वाला है तो हम लोग इशू नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी ये रहता है कि आप वियर एंड टेयर कंडीशन का कैसे पता लगाएंगे, है ना। या कोई बुक वीड आउट करनी है, वीड आउट का तो वैसे भी इजी गोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो ये इसमें भी थोड़ा सा चेकिंग इसलिए करनी पड़ती है कि वैसे तो इजी गोइंग ही है। अगर हम देखें एक तरीके से स्टॉक वेरिफिकेशन हमारा इसमें इजी गोइंग ही है, बट एक चीज़ क्या होती है कि फिर भी हमें चेक करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर, मतलब कौन सी किताब फटी हुई है। बेशक आप RFID के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ध्यान यही रखना पड़ता है कि आप विद आउट भी कर लेंगे, आप ये भी बता देंगे मिसिंग बुक्स कौन सी है, आप ये भी बता देंगे कि मतलब कौन सी बुक जो है इनकरेक्टली प्लेस्ड है, बट आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी बुक्स वेयर एंड टेयर कंडीशन में है। तो वहाँ थोड़ा सा चेकिंग रखनी पड़ती है कि ये बुक्स क्या है, फटी हुई तो नहीं है अंदर की तरफ।
क्योंकि चिप जो है बहुत ही थिक होती है, पता भी नहीं चलती, मतलब इतनी पतली चिप होती है वो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि किस तरीके की है ना। तो ये पता लगाना पड़ता है। फिर जैसे आप पता लगा लेते हैं तो वो मतलब उसी को चेक करना पड़ता है कि कोई बुक वियर एंड टेयर कंडीशन हो, फटी हुई ना हो। फटी हुई बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, कॉमन ले मैन लैंग्वेज में, तो कोई बुक भी हमारी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटी हुई होगी तो फिर वो पता नहीं चल पाएगा, उससे RFID भी नहीं बता पाएगा। तो वहाँ थोड़ी सी चेकिंग रखनी पड़ती है कि कोई किताब फटी हुई ना हो। तो उस केस में भी ये होगा ना कि अगर फटी होगी तो फिर आपका स्टॉक वेरिफिकेशन का फ़ायदा नहीं। अब फटी हुई किताब अगर ज़्यादा कोई है और आपने लाइब्रेरी में रखी हुई है, जो यूज़ भी इतना नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपने उसको लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया हुआ, तो फिर RFID करने का फ़ायदा क्या। तो वहाँ भी इसलिए थोड़ा सा ये ही चेकिंग में ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी बुक्स जो है फटी भी ना हो, ये चीज़ है। तो बाकी तो RFID के थ्रू, लेकिन टाइम जो है इसमें सेव काफ़ी हो जाता है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी जो है ये बेनिफिट है कि आपको टाइम बहुत बच जाता है इन सब चीज़ों से। वो तो थोड़ा बहुत चेकिंग करके सब बैलेंस हो जाता है, बट अगर हम RFID के चेकर के थ्रू अगर करते हैं बुक्स का, चिप्स का सिस्टम है, उसके थ्रू बहुत ही ईजी हो जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन का। लेकिन होता वो वही है, मेथड्स वही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एक्सेशन नंबर के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है। बस जो है होता ये है कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, वो जो है RFID यूज़ हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए इसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज ही यूज़ करती हैं। जो छोटी लाइब्रेरीज या फिर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं वो अपना मैनुअली करती हैं और मैनुअली से प्रोवाइड करती हैं, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा था स्टॉक वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है और आपके लिए स्पेशली ये प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लाइब्रेरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन, और ये जो है आपको करना ही करना है। स्टॉक वेरिफिकेशन हर एक लाइब्रेरी में होता है, चाहे वो छोटी लाइब्रेरी हो चाहे वो बड़ी लाइब्रेरी हो, ये करना ही करना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टॉक वेरिफिकेशन। तो आप इसको कीप इन माइंड रखें कि मुझे किस तरह से मतलब कोई भी लाइब्रेरियन भी अगर देख रहा है ये वीडियोस, तो वो भी ये चीज़ ध्यान में रखे कि स्टॉक वेरिफिकेशन जब करते हैं तो किस किस तरह से होता है। मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया है इस वीडियो में कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने लिंक किया RFID टेक्नोलॉजी से, वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बताया इस वीडियो में कि किस तरह से RFID के थ्रू होता है, साथ में मैनुअली किस तरह से होता है वो भी पूरा एक्सप्लेन किया, अच्छे से आपको बताया। तो अगर आप मैं स्टॉक वेरिफिकेशन को एक लाइन में समअप करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है। फिजिकल चेकिंग ऑफ द बुक्स इन अ लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, किसी भी कोई भी लाइब्रेरी हो, अकेडमिक हो चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्पेशल हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, ये हर एक लाइब्रेरी में होता ही है स्टॉक वेरिफिकेशन फ्रेंड्स। लेकिन मैंने वो तो है ही, लेकिन किस तरह से प्रैक्टिकली ये टेक्नोलॉजी के थ्रू RFID के थ्रू होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू होता है, वो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी है और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ब्रीफ में पूरा एक्सप्लेन किया है आपको, ताकि अच्छे से पूरा समझ में आए कि स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है और ये किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।